अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन महदीयीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। शौक़ तवज्जो और अदब से अर्ज़ कीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या जद्दल हसनैन। मस्जिद हाज़ा के ख़तीब मुहतरम, मस्जिद की मुंतज़िमा, अंजुमने फैज़ान अत्तार के जमी कारकुनान, ओहदेदारान, मुआमिनीन व मुखलिसीन, वो तमाम खुशबख्त जिन्हें मेरे मालिक जल्ल जलालुहू ने ये सआदत बख्शी कि उनकी मेहनतों, मोहब्बतों और सआदतमंदियों के नतीजे में इस वक्त मैं और आप एक अजीम मुहसिन इस्लाम और बाइस इत्मीनान अहले ईमान की खिदमत आलिया में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश करने के लिए हाजिर हैं। तकरीब सईद के सदर ज़ी वक़ार आली मर्तबत इज़्ज़त मआब मखदूम मुहतरम जनाब पीर मोहम्मद एहतिशाम साहिब बज़्म मुबारक में मौजूद अदब व कदर के लायक हज़रात उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमाए हैं तो बहुत ताज़ीम और बहुत तौक़ीर के लायक सादात किराम, बिस्मिल्लाह। ज़ी वक़ार बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, जितनी मुझे समझ हासिल है उस हवाले से आज का ये इज्तिमा
गैर रिवायती है और ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हमने थोड़ी देर के लिए एक शख्स को जानना है कि वो क्या है, कौन है, अहले ईमान के साथ उसका रिश्ता क्या है, अहले ईमान के लिए उसकी हैसियत क्या है। आज मैं जो कुछ आपकी खिदमत में पेश करूंगा, एक नशिस्त मैं मेहर रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा की निस्बत से उसमें हाज़री पेश कर आया और मेहर अली का नाम भी हमसे पूछ के किसी ने रखा और अहमद रज़ा का नाम भी हमसे पूछ के किसी ने नहीं रखा। लेकिन जब मेहर रज़ा कॉन्फ्रेंस हो तो ये बात समझ जानी चाहिए लोगों को कि जहाँ मेहर हो वहीं रज़ा होती है और जहाँ रज़ा हो वहीं मेहर होती है। जो बंदा, हलवा वैसे भी मीठी चीज़ का नाम है, लेकिन अगर उसमें मीठा तेज डला और फिर भी केक कड़वा है तो उसे किसी अच्छे डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, उसकी कुव्वते जायका बेकार हो गई है। जब मेहर रज़ा कॉन्फ्रेंस है, रज़ा वहीं होगी जहां मेर का नूर होगा और मेर का नुज़ूल वहीं होगा जहां रज़ा के जज्बे पाए जाते होंगे। शाह जी तशरीफ लाइए। मौलवी च मैं मिसकीन हाँ तो सईदा च जना मिसकीन है। मैं बिस्मिल्लाह करा, तशरीफ रखो। थोड़ा सा आप मुझे वक्त देंगे आज अपने अपनी ख्वाहिशात और अपनी अपनी फरमाइशों को कंट्रोल करते हुए। सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम का इरशाद गिरामी और उसी से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रअस कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे और आपके आका खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदना अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको रिवायत करने की सआदत हासिल की। कि महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यबअसु, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहू भेजता रहेगा, भेजता रहेगा लिहाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के लिए जिसके कुछ अफराद इस वक्त जामा मस्जिद उस्मानिया में मौजूद हैं। इस उम्मत के लिए भेजता रहेगा
भेजे जाने का दौर कौन सा है? अला रासे कुल्ले में आते सना, हर सदी के सिरे पर सदी आधे से ज्यादा वक्त पूरा कर चुकी होगी, इख्तिताम के करीब जा रही होगी। सदी के सिरे पर, और सदी हिजरी साल की है। सदी के सिरे पर अल्लाह भेजेगा, और वो जो आने वाला है वो करेगा क्या? युजद्दिदु लहा, तजदीद करेगा इस उम्मत के लिए, दीनहा, इसके दीन की। अब तजदीद करने का माना ये नहीं है कि नया दीन लाएगा ना, नया दीन तो है ही कोई नहीं। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और जमीन पर इस दीन का पहला मुबल्लिग जनाब आदम अलैहिस्सलाम। दीन नया का माना क्या है? गुजरे हुए सदी भर के अरसे में जर परस्तों, ख्वाहिश पसंदों, फतवा फरोशों, बद अकीदों, बिदतियों, काफिराना रसूम और रवाज को दीन में मुख्तलिफ शक्लों समेत दाखिल करने वालों, जमीर फरोशों, वक्त के दज्जालों और यजीदों के हाथों दीन के उजले सुथरे नूर नूर चेहरे पर जो दाग लगे होंगे, ये शख्स उन दागों को साफ करके दीन को उस शक्ल में उम्मत के हवाले करेगा जिस शक्ल में कमली वाले आका ने सहाबा को हवाले फरमाया था। अल्लाहु अकबर। हक चार ठंडा ना हो यागो से आ। मैं मिसाल दे रहा हूं चूंकि मेरे बच्चे भी यहां बैठे हैं। तजदीद दीन का क्या माना है? आप कहेंगे नया दीन ना, नया दीन नहीं। सुबह से लेकर शाम तक हम किसी भी टीवी चैनल पर एक इश्तिहार दर्जन मार देखते हैं। इश्तिहार में आता है इस सर्फ के साथ कपड़े धोइए, इस साबुन के साथ कपड़े धोइए, आपके पुराने कपड़े नए हो जाएंगे। तो पुराने नए होने का क्या माना? नए कपड़े पर दाग नहीं होता, बदबू नहीं होती, मैल नहीं होती। जब उसको अच्छे साबुन या सर्फ से धोया जाए तो लगने वाले दाग उस तरह दूर हो जाते जिस तरह ये कपड़ा नया था। कपड़ा वही होता है, कपड़ा नया नहीं आता, नए की तरह बना दिया जाता है, दाग मिटा दिए जाते हैं। अब इस काम करने वाले को क्या कहा जाएगा? मुजद्दिद। क्या कहा जाएगा? अच्छा, अब ये मुजद्दिद एक वक्त में एक नहीं, ये बात इल्मी बहस को तो छोड़ो ना, अक्ल ही इसको कबूल नहीं करता। मशरक से लेकर मगरब, शुमाल से लेकर जुनूब, एक बिरादरी उसके लिए एक नबी, एक मुल्क उसके लिए एक अलग पैगंबर, एक और कबीला उसके लिए एक अलग नबी। तो एक शख्स को मशरक मगरब शुमाल जुनूब क्यों दिए जाए? एक ही हस्ती मशरक मगरब शुमाल जुनूब
तख्त सरा से अर्श उला के आगे तक अगर काम करती है तो उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। लिहाजा मुजद्दिद हो या मुजद्दिदीन हो, खुश होके कहो सुभान अल्लाह। होगा वो मुजद्दिद और वो इस उम्मत के लिए दीन की तजदीद का कारनामा अंजाम देगा। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आने वाले का दौर यह है कि वो सदी के सिरे पे आएगा। तो मैं 4 हस्तियों का नाम लेके मिसाल पेश कर देता हूं। उम्मत में जितने मुजद्दिदीन गुजर चुके उनकी मालूमात मेरे पास है, आप तरतीबवार सुनते रहिए, मैं यूं ही आपको सुना दूंगा। क्योंकि जोड़ के वो रखता है जिसके पास माल थोड़ा हो, जिसके पास माल ज्यादा उसको जोड़ने की फिक्र नहीं होती। तो मुझे इदराक है कि मेरे पास इल्म बहुत थोड़ा है, इसलिए मैं कुछ न कुछ जोड़े रखता हूं, कुछ न कुछ मैं जमा किए रखता हूं। मैं 4 हस्तियों का नाम लेकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे कौल की वजाहत करना चाह रहा हूं कि आएगा सदी के सिरे पर। इनमें से एक ज़ाते पाक है पीराने पीर दस्तगीर सैयदना व आकाना व मौलाना। हालांकि हमारी अवाम इन्हें गौसल अगवास के नाम से जानती है, कुतुबुल अख्ताल के नाम से जानती है। इन्हें मुजद्दिद के हवाले से 11वीं का लंगर खाने वाले कौम की अक्सरियत नहीं जानती, जबकि ये अपने दौर के मुजद्दिदे बरहक भी हैं। पीर बिदतें ईजाद नहीं करता, पीर मिदतों का सत्यानाश करता है। शेख कामल बिदतों का हामी नहीं होता। शेख कामल तो बिदत का गंध निकाल कर दीनी माहौल को इतना उजला बनाता है कि जिस तरह मदनी माहौल उजला हो जाया करे। अब पीराने पीर दस्तगीर अलैहि रहमत का सने विलादत क्या है? 471 हिजरी। 471। अब ये एक विजदानी सी बात है, इसको आप अगर कबूल कर लें तो बिस्मिल्लाह ना करें तो कोई जरूरी नहीं। 471 हिजरी। पहले जरा सारे सन सुन लो, फिर वो बात अर्ज करता हूं। 70 साल गुजर गए, सदी का निस्फ से ज्यादा हो गया, सदी अपने सिरे के करीब है, खत्म होने वाली है। आने वाला आया, भेजा किसने? वहदहू ला शरीक ने। और ये बात ज़हन में रहे, शायद ये जुमला मैं बाद में भूल जाऊं। मुजद्दिद वो नहीं होता जो मशहूर ज्यादा हो, मुजद्दिद वो नहीं होता जिसने लिखा लिखाया ज्यादा हो, मुजद्दिद वो नहीं होता जिसके शागिर्द बहुत ज्यादा हो। मुजद्दिद वो होता है कि वक्त के कामल वली जिसके काफिले में इसलिए शामिल हो कि अगर इसका हाथ न बटाया तो कल कमली वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। पीराने पीर दस्तगीर अलैहि रहमत का सने विलादत 471 हिजरी। अब एक और मुजद्दिद की बात मैं कर रहा हूं। सैयदुना व आकाना शेख अहमद सरहंदी फारूकी मुजद्दिद अल-फैसानी, और सन्ने विलादत 971 हिजरी। कौल मेरे रसूल का और वो सच्चा ना हो। आप सुनते जाइए, मैं नहीं थकूंगा। मेरे पास शौक है, शौक सेहत नहीं, शौक है, जज्बा है। 22 साल का बच्चा तरावी से भाग जाता है और 80 साल का बूढ़ा जब तरावी खत्म हो जाती है वित्र भी पढ़ लेता है, फिर 4 नफल अकेला पढ़ के निकलता है। हालांकि 22 साल का वाले का HB ज्यादा बेहतर है। इस बाबे के पास बेशक HB 0 मीटर हो,
लेकिन इसके पास जज्बा है, उस गरीब के पास जज्बा नहीं, इसके पास शौक है, उसके पास शौक नहीं, इसके पास तौफीक है, उसके पास तौफीक नहीं, इसके पास तलब है, उसके पास तलब नहीं, इसके पास सेहत नहीं करम है, उसके पास सेहत है लेकिन करम नहीं। 971 हिजरी 30 साल का वक्फा दे रहे हैं हम, आने वाला 30 साल में इस लायक हो जाए। ये एक खूबसूरत सी बात है, एक तखय्युल है, कबूल कर लें तो बिस्मिल्लाह। अब देखिए एक और मुजद्दद की बात मैं करूंगा। सैयदुना व आकाना व मौलाना व मलजाना व मावाना अशेख सैयदुना पीर मेहर अली गीलानी हसनी हुसैनी ताजदारे गोलड़ा और सन्ने विलादत क्या है? 1275 हिजरी। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्ता इश्क रिसालत सैयदी शाह अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का सने विलादत क्या है? 1272 हिजरी। ये 71 72 71 72 75 जने या पीछा हो या आगे जाओ, पर मैंने सिरा यही बनता है, सदी है ना पीछे, तो सिरे में इतनी गुंजाइश थी उसी ने 30 साल दी। नहीं समझो सी, शायद गल समझे नहीं, सदी है ना, एक हफ्ते का गल मसला तो नहीं, सदी है तो सदी का सिरा इतना ही बनता है। 1275। अच्छा देखो अजीब बात है कि कैसा उसने इत्तेफाक है कि 471 971 1272 1275 मेरा मालिक भेजेगा। और इस आने वाले ने करना क्या है? दीन की तजदीद करनी, दीन में से बिदात को खत्म करना है, लगवियात को खत्म करना है, फजूलियात को निकालना है। जो काम वक्त के जाहिलों के हाथों हो गए और गैर आलिम लोग बेखबरे मुझ जैसे उसे दीन समझने लगे, इन्होंने बताना ना ना दीन ये नहीं, दीन ये है जो हम बता रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अब सुनिए, हम एक मुजद्दिद की बात करने आए हैं। ये मुतलक वली नहीं है कि हुस्न ज़न की बुनियाद पर औलिया की फजीलत सुनाए और हजरत आला हजरत को इसाले सवाब करने। ये एक साबित शुदा मुजद्दिद की बात है, लिहाजा उनके नाम और काम से पहचानना बहुत जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब भेजता रब है, तवज्जो इधर करें जी, तवज्जो इधर फरमाएं, जब भेजता रब है और भेजता नबी पाक की उम्मत के लिए है और भेजता दीन के चेहरे पर बिदअत और गुमराही के लगे दागों को बुझाने मिटाने के लिए है, तो फिर उसको सलाहियत भी अता फरमाता होगा। अब मेरे मालिक जल्ला जलालहू ने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस गुलाम को क्या क्या निस्बतें अता फरमाई। सैयदी आला हजरत जब पैदा हुए तो आपका पैदाइशी नाम रखा गया मोहम्मद। मोहम्मद सम्मू बे इसमी कमा काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलामों को पसंद फरमाया ये काम गुलामों की तरफ से, फरमाया मेरे नामों पे अपने नाम रखा करो। और एक हदीस पाक का मफहूम कुछ इस तरह मेरे ज़हन में आता है कि जब रब्बुल आलमीन मैदान हश्र में अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निदा देगा, ऐ न मोहम्मद, तो जितने मोहम्मद नाम के होंगे वो सारे खड़े हो जाएंगे। जबकि बुलाया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गया है, तो फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला ये तो मोहम्मद नाम के सारे खड़े हो गए, तूने तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला साहिब खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दी है,
तो मेरे रब की गैरत का यह तकाजा होगा। मेरा मालिक फरमाएगा जो मेरे नबी का नाम लेके यहां आए और मेरी आवाज पे खड़े हो गए, अब इन्हें खड़े खड़े भेज दो जन्नत की तरफ। थोड़ा सा टाइम दे मुझे जरा, नारा तुम चास्ता मारना कोई नहीं तो एवं मशवरे देने का मकसद कोई, थोड़ा सा टाइम दे, तसलसल टूट जाता है, गल नहीं मुझे। पैदाइशी नाम आपका मोहम्मद, अम्मी जान आपको प्यार से कहती हैं अम्मन मियां। गिरदान थे मुफ्ती साहब बैठे, उन्होंने कोई सुन लगी होगा, वो मेरा मसला नहीं, क्योंकि मैं जितना कुछ पास होना सी, जितना फेर होना सी, वो कम किया, पता नहीं कितने साल हो गए, हूं भूल गया। लेकिन वैसे है सही कुछ पीछे गल, तो अगर तवज्जो फरमा, अम्मन मियां, ठीक है, ये अमन विचों ही आमीन है, ते आमीन हो जाए तो मसला कबूल हो जाता है। ते जिहड़ी अहमद रजा नूं जम्मे ओ फिर एवें किवें दी ने ना, कि नूर वाली मां होनी चाहिए। वटियां विचों नगीने नहीं निकलते, ते नगीनियां विचों फट्टे नहीं निकलते। माएं आला होती हैं तो बेटे पाकीज़ा हुआ करते हैं। अम्मन मियां, और जद्दे अमजद ने इसमें मुबारक रखा अहमद रजा। और आप खुद जब अपना नामे नामी इसमें गिरामी लिखते तो साथ लिखते अब्दुल मुस्तफा जी। ये जो कुरान मजीद की आयत है ना कि ऐ मेरे महबूब कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, महबूब पाक से कहलवाया गया कि आप इरशाद फरमाइए इन मेरे बंदों से जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया, कबीरा गुनाह किए, और जो आए थे वो तो अभी काफिर थे। शान नजूल इसका छेड़ूं तो वो तो मैं ट्रैक से हट जाऊंगा। तो या इबादी, अब जो आए वो अगरचे अभी कलमा पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन हैं तो काफिर, और काफिर होने के बावजूद सारे अरबी हैं। और या इबादी का माना तो समझते हैं ना, मैं जहां तक आपको पहुंचाना चाह रहा हूं जरा वक्त बचा के आगे आ जाऊंगा, वो आप जरा तवज्जो फरमाएं। या इबादी समझते तो हैं कि या इबादी का माना क्या है, और उन्हें ये भी पता है कि ये जो आमिना के लाल हैं ये किसी ऐसे माबूद की इबादत की दावत दे रहे हैं जो आंखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता, जुबान से चखा नहीं जा सकता, नाक से सूंघा नहीं जा सकता, हाथ से छुआ नहीं जा सकता। और मालिक ने कहलवाया कहो या इबादी, या इबादी। अब अल्लाह की तरफ से अगर कहा जा रहा है कि या इबादी, तो फिर सवाल है कि अभी जिन्होंने कलमा भी नहीं पढ़ा उनको तू अपने बंदे क्यों फरमा रहा है? तो जवाब आता है जब इनका दिल पलटाना मेरे नबी की तरफ, मैंने इन्हें कबूल कर लिया। और दूसरी बात सूफी मिजाज मुफस्सिरों ने बताई कि मालिक इन्हें आजमाना चाह रहा है कि या इबादी का लफ्ज जब कमली वाले की जुबान से निकलेगा, अगर ये हुज्जत करें कि आपका बंदा बनने नहीं आए, हम किसी और का बंदा बनने आए हैं, तो इन्हें ठुकरा दिया जाएगा। और अगर कबूल कर ले तो फिर फैसला है जो मेरे नबी का हो जाए वो ही तो मेरा होता है। अब्दुल मुस्तफा, आप अपने लिए इस खूबसूरत निस्बत को हमेशा आपने पसंद फरमाया और अपने नाम के साथ लिखा। और तजदीदी कारहाय नुमाया के हवाले से, चूंकि मैंने वक्त भी बचाना है और एक मुख्तसर सा जामे खाका आपकी खिदमत में सैयद आला हजरत की ज़ात अक़दस के हवाले से पेश करना है। तजदीदी कारनामों के हवाले से 46 फितने, कितने बोलिए, मैं गिन के लाया हूं। उनकी लिस्ट बना के लाता तो उस लिस्ट में ही आप थक जाते। 46 फितने, उनका सद्देबाब करने के लिए अहमद रजा के कलम ने जो लिखा वो मुख्तलिफ हवालों से 1000 से ज्यादा किताबों की शक्ल में सामने आया। 46 फितनों का आपने बैक वक्त मुकाबला किया। बदअकीदा भी हैं, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का मसला भी है, तरीके खिलाफत भी है,
तरीके तर्क मवालात भी है, खत्म नबुव्वत का इनकार भी है। इधर थोड़ा अरसा पहले लोग दीन इलाही दीन अकबरी के असर से निकले हैं, अभी वो खन्नासियत भी बहुत सारे लोगों के दिमाग से निकली नहीं। 46 फितनों के खिलाफ सैयदी अहमद रजा ने 1000 किताबें तहरीर फरमा कर, और मैं एक बात कहता चलूं, 1000 किताब ना भी होती, एक किताब भी अहमद रजा तहरीर ना करते, तो कुछ वजूद ऐसे होते हैं कि जिनका होना ही उम्मत के लिए हिदायत का सबब होता है। कुछ वजूद ऐसे होते हैं, अगर विलायत नबुव्वत के खलीफे के तौर पे काम कर रही है, तो फिर मुझे जरा इतना बताओ कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की अभी विलादत ही नहीं हुई और आपके अब्बा जान सैयदना अब्दुल्ला तैयब ताहिर मोमिन मुअख्खद जन्नती सोना तेज आया ही नहीं। आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक है ज़ाहिरी 4 साल, और अम्मा जान दुनिया से चली जाती है, और सैयदा तैयबा ताहिरा मोमिना मुअख्खदा जन्नतिया, तो फिर ये इन दोनों हस्तियों को वालिदैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन किस चीज ने बनाया? किसी वजूद ने बनाया ना। कुछ वजूद ऐसे होते हैं। मैं ये बात पूरे इत्मीनान कल्ब के साथ अर्ज कर रहा हूं कि अगर 1000 किताबें तो बात की बात है ना, 500 भी ना होती, 250 भी ना होती, 100 भी ना होती, एक तहरीर भी ना होती, कुछ हस्तियों के वजूद ऐसे होते हैं कि जिनकी बुनियाद पर बुराई सर नहीं उठाती। जे एक गल भी नहीं समझ आई तो फिर जेड़े मेरे नाल दे मेरे बैच दे लोग उम्र दे हवाले नाल उन्होंने ये गल जल्दी समझ आएगी। एक बाबा खानदान चो उठ जाए, खानदान च फितरे क्यों सिर चुक लेंदे? बाबे को डंडा चुकिया सी, बाबे को थाना बनाया सी, ए बाबा वली है, ए बाबा मुहद्दस है, ये तो खाली कबीले का बाबा है। दे कबीले दे बाबे दा वजूद कबीले वास्ते बायसे खैर है। तो मैं ते अहमद रजा दी गल कर रहा सोनिया। देखिए ना, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस शख्स को सलाहियतों से नवाजा कैसे? 3.5 साल की उम्र में अरबी में गुफ्तगू, और ये बात ज़हन में रहे, पीराने पीर दस्तगीर हसनी हुसैनी सैयद हजरत सैयदना पीर मेरे अली शाह ताजदार गोल्ला हसनी हुसैनी सैयद हजरत मुजद्दद अल फैसानी औलाद सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, और मेरे अहमद रजा भी औलाद एक रसूलुल्लाह के सहाबी की। सुभान अल्लाह कहो, मचल के खुश होके कहो कि जिसका नाम सुनने जिसका काम जानने आए हैं वो कमली वाले के सहाबी की नस्ल का फर्द है। तवज्जो सुनो, 3.5 साल की उम्र में पठान कबीले के घर में पैदा होने वाला बच्चा अरबी में कलाम करे। कितनी उम्र में? 3.5 साल की उम्र में। 4 साल की उम्र पूरी हो तो कुरान हिफ्ज हो जाए, 6 साल की उम्र हो तो पहला तफसीली खिताब हो सरकार की मीलाद के उन्वान पर। पीर साईं गुज़श्ता बरस में मानसेरा प्रेस क्लब में आला हज़रत अलैहि रहमत के हवाले से तकरीब में गया। वहां मैंने ये बात जब की तो बाद में हम बैठे, खाने का एक माहौल था, तो एक रिटायर्ड हेडमास्टर साहब मेरे मत्थे पड़ गए। मुझे कहते हैं जी ये क्या तुक है कि 3.5 साल का बच्चा और वो पठान कबीले का और वो अरबी बोले और 4 साल की उम्र में हाफिज हो जाए और 6 साल की उम्र में मीलाद पाक पे तकरीर करे और 8 साल की उम्र में पहला फतवा दे और वो भी मसला विरासत पर। आला हजरत का दरवाजा किसी ने खटखटाया, आपने दरवाजा खोला,
पूछा वालिद गिरामी कहाँ हैं, तो साहिल ने, तो आपने फरमाया कि वो तो कहीं दूर गए हुए हैं, कुछ दिनों के बाद आएंगे। उसने कहा मेरे ख़ानदान में विरासत का एक मामला उलझा हुआ है, तो मैं उनसे फतवा लेने आया था। तो आला हज़रत ने फरमाया वो तो कुछ दिन के बाद आएंगे। तो उसने कहा मुझे तो फतवा जल्दी चाहिए था। तो आपने फरमाया रख जाओ, परसों पता कर लेना। ये नहीं फरमाया कि लिख दूंगा या क्या होगा, रख जाओ, परसों पता कर लेना। जवाब लिखा। उम्र कितनी है? 8 साल की। मुफ्ती साहब जहाँ तशरीफ फरमाए, उलमा मौजूद हैं। हमारे मदारस इस्लामिया में जो मीरास पढ़ाते हैं वो किस तरह पढ़ाते हैं, मैंने तो नहीं पढ़ सकी भैया, मैं किधरे फंस जाता हूँ। जब पता है माऊ की हिस्सा देना है, बेटी की भी देना है, जनानी की भी देना है, तो पढ़ पढ़ के ज्यादा फसन की केड़ी लोड़ है। बगैर पढ़ियो मैं दिते सारियां नूं हिस्से, तुसां पढ़ के भी ना दिओ तो तुहाडा अपना बाप है। हाँ जी, मुझे अल्लाह ने 2 बेटियां मांग के मैंने ली थी, एक अल्लाह ने ज़लज़ले में ले ली, एक मौजूद है, और उस बेटी को बाकायदा हिस्सा में दे चुका हूं। पैसे नहीं, जायदाद बाकायदा हिस्सा दे चुका हूं। फलान कबीला नहीं करता जी, फलान कबीला नहीं करता है, असा तो करते ही कुछ नहीं। मैं बड़ी अजीब सी अल्लाह ने कुछ मुझे दिमाग दिया है जो इस दौर में हर माहौल में फिट नहीं आता। कुछ 10-15 दिन पहले इधर मरी के इलाके में चला गया, एक बच्चा है वो हाफिज कुरान, तो उसकी शादी है, तो मीलाद शरीफ का उसने शादी के मौके पे जो है वो सिलसिला किया। अब मुझे ये तकलीफ कि भाई ये हक महर अदा करेगा या खाली मीलाद ही मनाएगा, ये जब तक बात खुलती नहीं, अब मुझे तकरीर करने को दिल न करे। शाह जी किबला आप समझ सकते हैं मेरी हालत को। अब मुझे मौका ना मिले, इज्तिमा में मैं ये बात छेड़ने की पोजीशन में ही था कि वो मसला मत सुनाओ जिससे खामा बरादरी लड़ पड़े। गल करना ते अकल भी चाहिए है ना, ठीक है ना जी। ते अब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई मेरे हाल पे मेहरबानी फरमाई, वो मुझे तनहा जिस कमरे में मैंने खाना खाया वहां मिल गया। मैंने कहा पुत्र एक गल दस, भाई हक महर भी देना ही या आने वाली मेरी नूह नूं इस मिलाद ते ही खुश रख से। देखे ना, किसी की शादी पे महफिल मिलाद का होना ये तो शरीयत का तकाजा नहीं, ये तो मोहब्बत का तकाजा है, ये तो अकीदत का तकाजा है, ये तो एक अमरे खैर है। लेकिन हक महर तो औरत का वो हक है जो रब्बुल आलमीन ने रखा है। मकसद है वे कि बंदा फजर तो लैके इशा तक फर्ज एक ना पढ़े, नफल 100 पढ़ छड़े, ये केड़ी इंसानां दे पुत्रां दा काम है। मैं कहा पुत्र को हक महर भी देना ही इस मिलाद ते ही बस इसलिए फोटोआं ही तका के दिहाड़े कट सी। एक बारी तो हाशिम साहब वो खड़किया ना, कहंदा उस्ताद जी पहले ना भी दियां पर हुण जरूर देसां। मैं कहा बस तू जरूर दे से, हुण मैं इंशाअल्लाह फिर तकरीर भी ठीक कर सकता, वरना मेरा दिल उखड़िया ही रह गया। मैं कोई किसी गलत काम की हिमायत ना कर रहा। कमेंट्स जेडे पास होने तो हर बंदे ने अपनी अकल के मुताबिक ही करना ना, क्योंकि जिस शोधे दौर में हम रह रहे हैं कि आलम दीन मिंबर पे तकरीर कर रहा होता है और कमेंट्स उस पर रिक्शा चलाने वाला पास कर रहा होता है। ये अजीब सी सूरत हाल है। अल्लाह महफूज फरमाए। तो तुम भी अज पेड़ माशाअल्लाह खासा खुला रखे है, खुला रखो। हम असा गल अपनी करनी है, किसी चंगी लगे या माड़ी लगे वो तो बाद की गल है। कोई बंदा सानू इस जुमला जनाब का क्लिप बना के खिला हो जी, असीं कहंदे नहीं सा भाभियां की तरह लगता पिया, अज तो मुतलक भाभी हो गया। वो कोई मसला नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करसी। कल मैं फिर आ रहा सकता पीर जी को 11वीं शरीफ की महफिल की दावत है मैंने, जो जिंदा रहे थे आ जावांगे। तवज्जो मेरी जान। तो जब वो हेडमास्टर साहब यूं हैरान हुए ना, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा किबला आप ये पिछले 3-4 सालों के किसी नन्हे प्रोफेसर को जानते हैं? असं एडे भी सादे ना होंगे मौलवी लोग, ये तुम समझ जाते हो। ये अलग गल है कि सानू हयान दी है तुहाडे नाल डायरेक्ट गुजरा थोड़ा जिहा सेटिंग करन दे, छोड़ो जान दे उस, बाकी ऐसे साढ़े कोई ना होंगे। कहते जी क्या मकसद आपका? मैं कहा जी कराबला कोट का बच्चा है, 8 साल का मंजर ते आया सी, हुण 11 साल का होया। एक वो बच्चा जनाब पेशावर का 9 साल का मंजर ते आया सी, हुण 13 साल का होया। तो नन्ना प्रोफैसर दुनिया जान दे उलूम जानदा है, उस्ताद कोई नहीं, पढ़िया कोई नहीं। तो PhD लोग उसको लैक्चर उहदा सुनदन, तो PhD लोग आन के उहदे कोल अपने मसाइल जिहड़े हैं वो पेश करदन। थ्योरीज जिहड़ियां PhD नूं समझ ना आण, ये बच्चा उन्होंने सॉल्व करदा है। कहंदा जी बिल्कुल मैं जानता हूँ। मैं कहा जी किसी बेनमाज माँ प्यो दे घर अल्लाह अहमद रजा जैसे मनवाण वास्ते नन्ना प्रोफैसर बना सकता है?
आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। देखिए ना, मैं इसाले सवाब की महफिल में जहां मुझे ये बात याद रहे, मैं लाजमी कहता हूं कि जब तक हम सीजनल दुआ करने वाले न थे, दुआएं हमारी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा नहीं, दुआओं का मुनकर अल्लाह ने कोई नहीं पैदा किया। जब दुआ के हवाले से हम सीजनल हो गए, अल्लाह ने दुआओं के बागी पैदा कर दिए, ताकि उंज नहीं ते तप खा गई दुआ मंगो मरण जोगे हो मंगो तो सही। आओ तो सही मेरे दरवाजे थे। 8 साल की उम्र में पहला फतवा आपने लिखा, और मसला है विरासत का। और जब आपके दादा जान दूसरे दिन तशरीफ लाए, अभी यानी वो साहिल वापस नहीं आया था, दूसरे या तीसरे दिन, तो आपकी वालदा मोहतरमा ने कहा कि एक साहिब आए, वो कुछ तहरीर दे गए, तो इनके अब्बा जी तो घर में है नहीं, तो अमन मियाँ ने कुछ लिख छोड़ा है, जरा देख रहे। उम्र कितनी है? 8 साल। कुछ लिख छोड़ा है, आप देख लीजिए। तो आपके जद्दे अमजद ने, दादा जान ने, जब वो तहरीर देखी ना, तो बड़ी खुशी के साथ आपकी जुबान पर ये जुमला आया, फरमाया अभी उम्र तो छोटी है, लेकिन इस मसले को इस तरह कोई बड़ा हल करके दिखाए ना। उम्र तो छोटी है, लेकिन इस मसले को इस अंदाज से कोई बड़ा हल करके दिखाए तो। अब मैं आपकी ज़ाते पाक के हवाले से 2-4 बातें और आपसे करूंगा। वक्त मेरे सामने है, मैंने 30 मिनट तक अपनी मालूमात मुकम्मल कर लेनी है। 10 हो गए, 20 मिनट मेरे पास रह गए। तकवा का ये आलम है सैयद आला हजरत का, तकवा का, कि आपने नमाज असर पढ़ाई, रुखे अनवर मुक्तदियों की तरफ फेरा, दुआ के लिए हाथ उठाए, चूंकि जो दुआ मांगने का, 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 चूंकि जो दुआ मांग, यूं दुआ मांगना, फिर हाथों को उठाते जाना, और फिर इस तरह उठाते जाना, और फिर इतना उठाते जाना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यूं दुआ मांगी, तो सरकार के गुलामों ने देखा कि हुजूर के कुर्ते के अंदर से आका इस्लाम के बगलों का नूर छन छन के बजा रहा है। ये कैफियत उस वक्त इख्तियार की जा सकती है जब आप इंतहाई परेशानी के हालत में हो, इमरजेंसी हो गई, इंतहाई दिक्कत हो गई, इंतहाई मुश्किल हो गई। वरना आम दुआ का अंदाज यही खूबसूरत है, सीने के सामने हाथ हो, हाथों की शक्ल कटोरे किसी हो, कशकोल किसी, बर्तन आने, भांडे आने, तो फिर आमीन आखना है, ते हाथ कहेंगे क्यों फेरने, ऐसे करके फेरने इस वास्ते कि मैं तेरा बंदा, मैं ते माड़ा, पर तू ते आला है, तो मैं ते कमजोर हाँ, तू कवि है, तो मैं ते मोहताज हाँ, तो तू ते गनी है, तो दुख कोई नहीं कि तेरे नबी की निस्बत लैके ते ईमान की बत्ती समेत तेरे को मंगा, तो तू मैनू खाली तो रही, जो कुछ तू दिता है मेरिया सेहत खा पे। इस तरह आमीन करे तो समझो वज़ीर-ए-आज़म है, भावे ना कोई भी हो, तो जो इस तरह आमीन करे समझो कोई चंगे मां प्यो दा पुत्तर है, ईमान आला है, इन्हें पता है मैं किस को मंगया है, किदा दिता कबूल कर रहा है। तकवा का ये आलम है कि आपने जब यूं हाथ उठाए ना, नजर पड़ी मुबारक तमीज पर, तो सामने के दो बटन खुले हुए थे, वही दुआ को खूब फरमाई, फरमाया दोस्तों नमाज फिर पढ़ेंगे, नमाज फिर पढ़ेंगे। इमाम अहमद रजा ऐसा हो जाए कि मुक्तदी परेशान नहीं होते, एतमाद की कोई शय नहीं, नमाज फिर पढ़ ली। एक अजीज ने पूछा
ऐसा उज़र, कोई ऐसा मसला, आपने दोहराई क्यों नमाज? तो मैं नहीं, उज़र भी कोई नहीं था, हमने नमाज ठीक अदा की थी, लेकिन जब मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए तो जो यो सीने की तरफ थी तो मेरी नजर पड़ी कि मेरे दो बटन दोनों ऊपर नीचे के खुले हैं। तो मैंने ख्याल किया कि ये सुन्नत के खिलाफ लिबास शक्ल है जिसमें मेरी नमाज पढ़ाई, तो जब वक्त है तो सुन्नत के नूर समेत क्यों न पढ़े। हमीयत गैरत का ये आलम है, हमीयत गैरत। एक लफ्ज इस्तेमाल होता खुदी, खुदी 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 को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले हजरत फजल शाह लाहौरी से किसी ने पूछा कि किबला ये खुदी क्या है? फरमाया बंदे को इतना यकीन आ जाए कि मैं खुद भी तो किसी को राजी कर सकता हूं। जुमला जरा नया है, अनोखा है, शायद आप में से हर सुनने वाले को पूरी तरह समझ ना आई बात। मैं इसकी वजाहत एक जुमले में कर देता हूं। एक शख्स आया सैयदना बाइद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला के पास, उसने कहा किबला ये बताइए कि ईमान की कुव्वत और ईमान की पहुंच क्या है? ईमान में जोर कितना है, ईमान में असर कितना है, ईमान की पहुंच कहां तक है? तो आपने मुस्कुराए, फरमाया बहुत खूब बात तुमने पूछी, अब सुन, मोमिन हो अकेला। मतलब मैं जिस मोहल्ले में जिस इलाके में रहता हूँ वहां जलजला आया, सारा इलाका तबाह हो गया, मैं कहीं सरकार की मिलाद पे गया हुआ था तो मैं बच गया कि भाई वहां सैलाब आया, सारे लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, मैं कहीं हुजूर की नात पढ़ने गया हुआ था, नाते नबी ने मुझे बचा लिया। जब वापस आया तो न जमीन, न घर, न बार, न कबीला, न कुब्बा, न कोई चाहने वाला, न कोई अपना, न कोई बेगाना। मैं निकल गया जंगल की तरफ और बाबा बाइज़ बुस्तामी फरमाते हैं मोमिन अकेला जंगल में बैठा हो, पत्थर की सिर पे बैठा हो और मोहताज इतना हो दुनियावी तौर पे कि न प्याला, न गिलास, न बर्तन, न चादर, न तकिया, और लिबास भी शायद पूरा उसके पास ना हो, मजबूरन उसने अपने फर्ज सतर को ढांप रखा हो। तो ईमान की पहुंच और ईमान में जोर इतना है कि वो तने तनहा भूखा नंगा मफलूकुल हाल मुफलिस मोमिन गुर्बत का मारा हुआ, दो सदाएं लगाए, माथा पत्थर की सिर पे टेक कर और दो आंसू पेश करे तो बेनियाज मुतवज्जे हो जाता है। ये है नबी के मानी में से हुजूर नसीर मिल्लत रहमतुल्लाह ताला की एक रुबाई में अर्ज कर देता हूं। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। आप फरमाते हैं कि खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है, खम है सरे इंसान तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, बेवजह किसी पर नहीं मरता कोई, हम पर कोई मरता है तो हम में कुछ है। खुदी और हमीयत का मेरे आला हजरत का यह आलम था कि आप हिंदू की दुकान पे खड़े और अहमद रजा को कौन सी जरूरत पड़ी कि हिंदू को पहचान के रखे। हिंदू तो पहचान पाए तो अच्छा है, शायद खैर मिल जाए। अहमद रजा को क्या जरूरत पड़ी कि हिंदू से गपशप हो, हिंदू से अलग सलैक हो। इत्तेफाक से दुकान है, वो हिंदू की है और सौदा लेने वहां खड़े हैं। आप सौदा ले चुके, पैसे उसने बता दिए, आपने गिन के उसको देना चाहे। एक आपका अकीदतमंद दूर से देख रहा था, वो भागता हुआ आया और ये अकीदत की बड़ी अजीब आजमाइश आती है बाज़ों का। उसने कहा तुम जानते नहीं ये कौन है? जी मैं तो नहीं जानता, बस उन्होंने मुझे हुक्म दिया है, मैंने सौदा डाल दिया है, इतने पैसे बने, वो पैसे दे रहे हैं। ये हमारे आका हैं, हमारे मौला हैं, हमारे शेख हैं, हमारे मुर्शिद हैं, इनका ये नाम है, इनकी बड़ी शान है। वो कहानी पांदा रहा सैयद आला ने सौदा तो क्या ना ते पठान खून ते जना दौड़िया ते सीधा घर। मुरीद नूं समझ आ गई भाई मेरे को कोई गलती हो गई है जिन्हें मेरे शेख का दिल दुखाया। ये भी पीछे पीछे ऐसा क्या होनी सफाई करनी है वरना गल बिगड़ सकती है। आपने गुस्से की शिद्दत में दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, वहीं दरवाजे पे बैठ गया।
सब्र जो करते हैं ना उनको मिल जाता है। थोड़ी देर के बाद जब आपका गुस्सा मुबारक थोड़ा हल्का हुआ, आपने कुंडी खोली, दरवाजा खोला तो दरवाजे में बैठा था। अर्ज करता है किबला मुझसे कोई गलती हो गई? फरमाया हाँ, तुमने मेरा दिल दुखाया। किबला मैंने ऐसी कौन सी बात की है? फरमाया तुम्हारा क्या ख्याल है, अहमद रजा ने अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान और दीन हक इसलिए सीखा है कि दुकानदार मुझे सौदा सस्ता दिया करे? मैं कि आगे बढ़ जाता हूं और 2 कदम आगे बढ़ जाता हूं। कुल कायनात के अहले ईमान का मौला, जिनके लिए जन्नती जोड़े आए हसनैन करीमैन बीमार, मां इनकी सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत, दुआ काफी नहीं? लेकिन हर माँ बाप अली और फातिमा तो नहीं होते कि दुआ मांगेंगे और बच्चों के लिए आसानियां हो जाएंगी। शहजादों को बुखार है, या अली बाहर क्यों नहीं जाते? हकीम थोड़े? फरमाया हकीम है तो जाइए ना किसी से दवाई लेके आइए। फरमाया नोट टके कोल हैन नहीं ते अली वली होने दे नाते मुफ्त दवाइयां लेना ये साडा काम नहीं। क्या मुझसे दिलासा दे आए तुम्हें हशर में काम आएंगे, तुम फकी में ही दे दो। तो जे रोजाना हशर जैसी काम आंदे रहिए तुम फकियों में ही देता रहा तो बच्चे कितों खाएंगे? बुजुर्ग होने का भी कोई तरीका चाहिए होता है ना। अपना भरा टैक्सी टुरदा तो 7 दिहाड़े नाल रह 1 टका ना दे, ते गैर नाल बैठा है तो 5000 मंगदा तो 5.5 दे, 500 टिप सही जी। इंज नहीं बुजुर्गी चलाई ना। फरमाया क्या अहमद रजा ने अल्लाह का दीन इसलिए सीखा है, कुरान मजीद का इल्म इसलिए हासिल किया है, रसूलुल्लाह की हदीस पर इसलिए मैंने मेहनत की है कि मुझे इस हवाले से सौदे सस्ते मिला करें। इसका नाम है हमीयत, इसका नाम है खुदी, इसका नाम है गैरत ईमानी। और मैं एक और बात आगे अर्ज करके बात एहतिताम की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। 15 दिन तक एक बद मजहब आपका पीछा करता रहा। कितने दिन तक? 15 दिन तक, 2 हफ्ते। आपने उसे मुलाकात तो दूर की बात है, शक्ल ही नहीं दिखाई। ये मुलागिरी नहीं, ये फिरका परस्ती नहीं, ये शिद्दत पसंदी भी नहीं। यही हक है, यही सच है और यही ताल्लुक निभाने का तरीका है। आखिर आपके एक बहुत खूबसूरत खिदमतगुजार सैयद आले रसूल सैयद अय्यूब अली शाह नामी एक खूबसूरत शख्सियत आपकी खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा हुजूर ये एक शख्स आया बड़े दूर से और 2 हफ्ते होने को हैं, ये आपसे मिलना चाहता है और आप इसे मुलाकात नहीं देते, का वक्त नहीं देते, मसला क्या है? आपने फरमाया तुम्हें पता है इसका मजहब क्या है? अच्छा जी किबला। कहा जी नहीं, मैंने तो ये पूछा जो आपसे मिलने आया तो ज़ाहिर मुसलमान होगा। पर मैं नहीं, जरूरी नहीं है कि मुझसे मिलने वाला मुसलमान ही हो, जाके पूछो तुम्हारा शक दूर हो जाएगा। आप आए, उन्होंने कहा तुम्हारा अकीदा मजहब क्या है? उसने कहा मैं शिया हूं। अब वो सैयद अय्यूब अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह सैयद आला हज़रत के पास आए, अर्ज करने के हुजूर बेअदबी माफ, लेकिन अब मुझे बताएं कि इतनी गुंजाइश तो निकाल दें भाई उसको सलाम दुआ कर लें, फारग कर दें, ज्यादा बातें ना करें। फरमाया जो अबू बकर, उमर, अली, उस्मान को और आयशा उम्मे सलमा को भूखे तो मैं अगर उसके हाथों में हाथ दे दूं तो फिर कल इन मुकद्दस हस्तियों को अहमद रजा इनका सामना कैसे करेगा? ये मुल्लागिरी नहीं, ईमानी गैरत है। ये फिरका परस्ती नहीं, ये हमीयत ईमानी है। ये फसाद नहीं, यही वो जज्बा है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमा दे तो फिर वो मरता मर जाता है, लेकिन जब अल्लाह उसको पाक कर दे तो फिर किसी पलीद के साथ वो मस होना पसंद नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। 56 उलूम का माहिर। तुमने बड़े बड़े रियाजीदान देखे होंगे, तुम्हारी बला जाने रियाजी क्या है।
तुमने फल्कियात पे कुछ पढ़ा होगा, नजूम पे कुछ पढ़ा होगा, तगय्युरात, मौसम के तगय्युरात पे कुछ पढ़ा होगा, तुमने औकात का तयन किया होगा, जो फड्डा भी पढ़ा हुआ है फवाद चौधरी में और रूए तलाल कमेटी में। तुम्हारी बुलाए जाने के ये उलूम क्या है? और आला हजरत अलैहि रहमत का एक और खूबसूरत आपकी रोशन ज़मीरी इस बात से जाहिर होती है। एक बात सुनो, मैं उसके बाद मनकबत सुनाऊंगा, और वो मनकबत आपके लिए लिखी है चिरागे गोल्डा हुजूर नसीर मिल्लत ने। वो मनकबत के कुछ अशआर में सुनाऊंगा, लेकिन तुसा उन्हें शेरा में उठना नहीं, इस वास्ते कि मैनू ऐसी मखलूक भी देख रही है कि जिन्होंने फिर कमेंट्स पास करने, मौलवी नू दिहाड़ी नहीं लगी तो हुण शेरा नाल दिहाड़ी बनाता पाया। हमेशा लोगों के तबसरों को सुना करो, उनमें से कुछ सबक हासिल किया करो। 24 घंटे जी टूटी लीक रहे, पिछे टैंकी खाली हो जाती है। हाँ, उसका हौसले नाल सुनी होता, चुप करके बैठे रही। जो मेरे च हौसला है तो तुम क्यों बेहौसला हो रहे हो? इमाम हसन पाक का इसमें गिरामी आपने इश्तिहार में लिखा, आप इमाम हसन पाक के लिए मुझसे जीते जी किसी महीने में 5 जलसे अल्लाह वास्ते ले लें। इस वक्त अब इस ट्रैक से हट के उस तरफ जाना मेरे लिए तबाहन मुश्किल हो रहा है। मैं मुजद्दिदीन की बहस कर रहा हूं, मुजद्दिदीन के पीर की बात नहीं हो रही। उसकी बात नहीं हो रही कि अगर उसको ना मानता हो तो मुजद्दिद नहीं बन सकेगा, वली नहीं बन सकेगा। मेरा नाम को तेजगाम एक्सप्रेस तो नहीं है भाई, हो जिधर जनाब वो खिंचे तो कांटा बदल जाए। मेरा अपना भी एक ख्याल है, अपना भी एक प्रोग्राम है, लिहाजा ध्यान से मुरतब किया करें इश्तिहारात। और मैंने इतने सारी मखलूक के सामने कह दिया 5 जलसे मुझसे ले लें, एक मसीती 5 कराओ, 5 मसीता 5 कराओ। जे रोटी भी तुहाडे कोलों मंग गया तो समझियो मैनू अपने बाबू जी शेख दा लंगर रास नहीं आया। तवज्जो, हाय हाय, सबसे बड़ा आपका एहसान अहले ईमान के लिए क्या है? फतावा रज़विया शरीफ 1 और कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान 2। बर्रे सगीर में जितने तर्जुमे लिखे गए पिछली 2, 2.5, 3 सदियों में, उन तमाम तर्जुमों की असलियत को अहमद रजा के तर्जुमे ने आश्कार किया। उन तर्जुमों के पीछे क्या क्या प्रोग्राम है, क्या क्या जहालत है, क्या क्या बेखबरियां हैं, उन सारी चीजों को सैयदी आला हजरत के तर्जुमे ने आश्कार किया। आला हजरत ने तर्जुमा करते हुए बताया कि तौहीद बारी की बात किस तरह की जाती है और बारगाह रब्बुल इज्जत की इज्जत का तकाजा किस तरह पूरा किया जा सकता है, और जब सरकार की बात हो और सरकार की शान में कोई आयत हो तो तर्जुमा कैसे किया जाता है, और जब औलिया अल्लाह की बात हो तो तर्जुमा कैसे किया जाता है, और जब काफिरों का रगड़ा हो तो बात कैसे की जाती है। बस मजीद मेरे पास वक्त की गुंजाइश नहीं है। ये मनकबत मुबारक तो बहुत तवील है, लेकिन मैं इसके चंद अशआर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, बस 4 या 5, लेकिन मक्ता में जरूर से पढ़ूंगा। आजकल मक्ता छोड़ जाने का भी एक मसला बन गया, लोग मक्ता नहीं पढ़ते, अल्लाह जाने क्यों। ये भी एक फैशन है, शायद फैशन है, कोई पता नहीं, मक्ता नहीं पढ़ते लोग। हालांकि मक्ता ना पढ़ना ये कोई अच्छा काम नहीं है। जिसकी मेहनत के सदके आपको इज्जत भी मिल रही है और आटा भी मिल रहा है, कम से कम उदा नात ले लो। अब सुनिए, क्योंकि कलाम शाह नसीरुद्दीन का है और मैंने 26 साल शाह नसीर का झूठा खाया है। मैंने कभी नहीं कहा जी कि चूंकि मैं परदादा से गोलड़वी हूँ, चिश्ती हूँ, लेकिन मुझे अहले सुन्नत के यहाँ जाना होता है और हम अब मजबूर हैं, ये हमारी मजबूरी है, ये हमारे लिए इसके पास दूसरा कोई चारा नहीं कि हर चीज अपनी जिद की बुनियाद पर पहचानी जाती है। और जब कोई मीलाद की बत्तियों पर एतराज करने वाला देवबंदी कहलाए तो फिर इस देवबंदी के सामने भी तो कोई खड़ा होना चाहिए ना। बस इतनी काफी है बादशाह।
तो मैंने तो नहीं उन्हें कहा कि जनाब आप मनकबत लिख दें ताकि हमारा काम चल पड़े। ये तो कहीं रात की तन्हाइयों में, रात के पिछले पहर अकेले हुजरे में शाह नसीरुद्दीन की तार मिली अहमद रजा से और सिग्नल ऑन हुए दोनों के, तो पीर नसीर का कलम चलने लगा। तो कलाम बड़ा वाह है, जरा तवज्जो से आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको लुत्फ आएगा। और मैं ये बात हल्फन आपकी खिदमत में कह सकता हूं कि शाह नसीरुद्दीन जिसे माने वो कोई बंदा ही हो सकता है। अगर बंदे का पता है आपको कि बंदा किसे कहते हैं, तो शाह नसीर जिसकी तारीफ करे वो कोई बंदा ही हो सकता है, वरना अल्लाह माफी। हजरों, मैन जीटी रोड पे बहुत बड़ा इज्तिमा और मेजबानों ने लाखों रुपए उस पे लगाए थे, और मेजबानों में से एक खूबसूरत शख्स, उन्होंने उठ के ऐलान किया शाह नसीर इस तबीयत का फकीर आदमी है, इतना सच पसंद आदमी है। तो उधर से आपके सामने माइक आया, उधर से जनाब बादल चढ़े, तो वो अल्लाह के बंदे से गलती होगी, उसने कहा देखो आज अल्लाह दा वली आया है तो बदल भी तैयारी कर दन पे। तो आपने फरमाया बस कर, मैं गोलड़े होना 3 महीने हो गए बारों से कोई नहीं हुई, लोकां खराब ना करया करो। इस मिजाज दा बंदा जेदे वास्ते 26 शेरां दी मनकबत आके जी। हुण सुनो जरा, कलाम बड़ा दिलचस्प है, बड़ा खूबसूरत है, जितना गौर नाल सुनोगे इतना मजा आएगा। फरमाते हैं फख्रे मिल्लत, मिल्लत टेंच बाटे ते मुस्लिम टाउन दे लोकां दा नाम है। फख्रे मिल्लत लाए के सद एहतराम अहमद रजा, मुहतशम बालिग नजर, मुहतशम बालिग नजर, आली मकाम अहमद रजा। कर गए अरबाबे दिल को शाद काम अहमद रजा, दे गए इश्क़े नबी का एक निजाम। इसका माना खाली मिलाद नहीं मनाना, एक निजाम है इश्क़े नबी का। कर गए अहले नजर को शाद काम अहमद रजा, दे गए इश्क़े नबी का एक निजाम अहमद रजा। और मंबाए फैज़ाने सुन्नत, मंबाए फैज़ाने सुन्नत, शारहे उम्मुल किताब, मंबाए फैज़ाने सुन्नत, शारहे उम्मुल किताब, नाज़िशे असलाफो आबाए इज़ाम अहमद रजा। और जानो दिल से हल्काए असहाब के हल्का बगोश, जानो दिल से हल्काए असहाब के हल्का बगोश, अहले बैते मुस्तफा के भी गुलाम अहमद रजा। अहले बैते मुस्तफा के भी गुलाम अहमद रजा। जरा तवज्जो करना, नाम की तासीर से मिल जाएगा इश्क़े रसूल, नाम की तासीर से मिल जाएगा इश्क़े रसूल, दे
लिख लो रख कर किसी बच्चे का नाम अहमद रजा। छा गया तेरा सलामे जाने रहमत हर तरफ। हकीम जल्ला जलालुहू की हिकमतों का दरवाजा मुस्तकिल खुला है। मैंने किसी मेहरबान के मोबाइल पे एक साहब को सुना देखा, वो तबलीगी जमात से तल्लुक़ रखते हैं या नहीं, हमारे सामने तो जो बंदा कह रहा है हम वही सुनेंगे, उसी को मानेंगे। उन्होंने कहा जी मैं कई मरतबा मदीना शरीफ गया, मैं अपने अकीदे के मुताबिक दुरूद व सलाम पढ़ता रहा, लेकिन इस दफ़ा मैंने पता नहीं क्या हुआ कि मैंने वहाँ पेश किया मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। इधर हमारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी पठाना नूं मनण दी किहड़ी लोड़ है फलानी किबला दे मौजूदगी विच। उधर अल्लाह ने तबलीगी जमात वाले कोलों पठान दा सलाम पढ़वा छड़िया। जिन्हों अल्लाह रखे उन्होंने कौन चखे जने छोड़े में खावा सिर मांगना पे पक्की दीवार ना। 4 साल में हाफिज कैसे हो सकता है? अल्लाह नन्हे प्रोफेसर जमात छोड़े ए लो ए मॉडर्न कुरान दे बच्चे एडे बस लाइए ठीक है। जरा तवज्जो नाल करया करो मामलात। छा गया तेरा सलामे जाने रहमत हर तरफ, तेरी रूहे पाक पर लाखों सलाम अहमद। तेरी रूहे पाक पर लाखों सलाम अहमद रजा। मक्ता सुनो। तय किया आखिर ये अरबाबे नजर ने ए नसीर। जिन्होंने तय किया वो मौलवी नहीं है, वो मुफ्ती काजी भी नहीं है, वो मदरसों को चंदा देने वाले अमीर भी नहीं है, वो सखी गाजी भी नहीं है, वो अहले नजर है। तय किया आखिर ये अरबाबे नजर ने ए नसीर। तर्जुमाने अहले सुन्नत, तर्जुमाने अहले सुन्नत है इमाम अहमद रजा। अच्छा 10 दिसंबर इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी रखी, बीमार होना और हाशम साहब जुमे ते पिछले जुमे मेरे को एक जना आया तो मैंने कहंदा जी मैं कश्मीर तो आया, मैं जलसा कराना है, लेकिन मसला है कि उत्थे अद्धा पौना घंटा तो पैदल टुरना पैसी ते जुलसो। मैं कह जनाब बिस्मिल्लाह, लेकिन मैं उस तेड़े जासा जिसड़े मेरे को फरागत हो सी और कोई वादा ना हो सी। उस बंदे दी अखां च अथरू आ गए। मैं कहा खैर होवे। उस आखे जी मैं 5 हज़रात को हो के आया। उन्हें आखे संगिया टुरन नहीं आता। मैं कहा नहीं यार मैं टुरसा, जिस तक टुर सके टुरसा, जिथे बेबस हो गया उसे बह जासा, कम अज कम माजूर खवासा ना, गद्दार तो नहीं। जिथों मैं न टुर सकिया उथे तो मेरे रब मेरे नाल कोई गला नहीं करना, तो मेरे पाक नबी भी गिला नहीं करना। कम अज कम माजूर खवासा ना, गद्दार तो ना खवासा। मैं टुरसा तो मैं क्या जनाब इस वास्ते भी टुरसा कि सोने खत्मे नबूवत दा ऐलान बाद च कीता है ते हरा दी पहाड़ी पहले चढ़ी होती है। एक गल नहीं, मैं परसों मनसेरे सा, उस तो अगले दिन कश्मीर जन्ना कचीली अड़ियोला अल्लाह माफ करे ठंडी जख्त, मैं सियाना बुढ़ा बंदा चंगी गर्म चादर में नाल लैके गया ते नकीबे महफिल जनाब ऐ माशाअल्लाह कमीज़ां पाइयां कढ़ाई वालियां ते शुर 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 पे करन, किसी दी नासां पईयां पकड़, किसी दी निचां पईयां लगन। बाबा अपनी लोई च मजे नाल बैठा।
भी कपड़े ज्यादा हो गए तो ना छोड़, ए इलाज ते है ते जे ए नहीं तो सर्दी नाल नमूनिया हो गया, उसका इलाज क्या कर? फैशन नहीं मारी कौन? वो खुदा अकल देती है, दवाना तो नहीं। 10 तारीख इंशाअल्लाह 10 दिसंबर जे जिंदा रहे किबला पीर जी को 11वीं शीफ की महफिल है। तुसा इस वास्ते में ना बुला रहा कि जलसे विच बंदे ज्यादा हो सन ते गल बड़ी हो जासी, गल बड़ी मेरी नीयत ने सदके ही हो सी। मैं इस वास्ते बुला रहा कि कोई पता नहीं किड़ी अख मैनू वेखे तो मैं बेकार करामद हो जावां।